ईरान जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। ईरान के पास फौज कम होगी तो मैं भी चला जाऊंगा। आप जाएंगे? हाँ, आप जाएंगे तो? हाँ, मैं चला जाऊंगा, परिवार सहित जाऊंगा। ईरान के साथ लड़ने जाएंगे? ईरान के तरफ से इजराइल की को नस्राबूद करने जाऊंगा। आप रिटायर फौजी हैं? अरे तो ये बताइए, रिटायर्ड फौजी है तो क्या उंगली चलाना मैं भूल गया हूँ? टाइगर पे उंगली देखिए, बैल कितना भी बूढ़ा हो जा हराई नहीं भूलता। मैं सैनिक हूँ। अमेरिका के सामने लड़ेंगे आप? अमेरिका क्या विषाद है यार। हिटलर ने कहा था फ्रांसीसी तोप हो, इसकी मेरा हो और ब्लैक आर्मी हो, यानी इंडियन आर्मी, तो मैं पूरे विश्व को तबाह कर दूंगा। यही एक आर्मी है, यही एक सेना है, यही एक देश है जो बिना खाए 24, 48, 72 घंटे युद्ध कर सकता है। कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि क्या जरूरत थी मानवता का दुश्मन बनने के लिए? तुम क्या हिटलर बन रहे थे या अमेरिका के लिए दलाली करने के लिए, तेल के कुएं पे कब्जा करने के लिए तुम ठेकेदार बने हो? नेता हूं, अब क्यों फटी पड़ी है तुम्हारी? भाई, हमारा कहने का मतलब, जब फिलिस्तीन की जनता गाजा पे तुम बमबारी कर रहे थे तब तुम्हें शर्म नहीं लगी? छोटे छोटे निरीह बच्चों को जो यतीम बना रहे थे, तुम्हारे सैनिक कहर बरपा रहे थे। अब शेर को सवा शेर मिल गया। अब कहें अमेरिका के पल्लू में जाकर के, डोनाल्ड ट्रंप के पल्लू में छुपे हुए हो। तो कुल मिलाकर के ईरान जो भी कर रहा है वो 86 साल के बुजुर्ग को मैं सैल्यूट करता हूं कि कम से कम अपने वतन की हिफाजत के लिए सरेंडर नहीं किया, शेर के माफिक जमा रहा। आप बताइए कि यही अमेरिका का जो पिट्ठू बना था, अमेरिका वहां के फील्ड मार्शल जनरल मुनीर को बुला करके वो भोज दे रहा है, सम्मान दे रहा है। और कल G7 की जो बैठक हुई कनाडा में, वहां की सांसद ने वहां की पार्लियामेंट में विरोध किया था और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं फोटो में दिखाई नहीं दे रहे थे। राजा बाबू, आप बताइए कि देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? सुनो, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, इसने तो पूरे देश का नाम मिट्टी में मिला दियो। और ईरान का जो शहंशाह बादशाह है, प्रधानमंत्री हैं खुमैनी, उन्होंने तो कम से कम अपने देश के और देशवासियों का सर जो है फक्र से ऊंचा कर दिया। ट्रंप ने कहा है। अच्छा, तो ये बताइए किम जोन किस लिए बने हुए हैं? वो भी ईरान के साथ खुल करके आ गए हैं। और रसिया किस लिए है? वो भी ईरान के साथ खुल करके आ गया है। आप मुझे बताइए चाइना किस लिए बना हुआ है? वो भी जो है ईरान के साथ आ गया है। और ये कहावत सुने हैं, अंधभक्तों के ऊपर है कि जो बचपन में जो बच्चा 2 रुपए के टॉफी के लिए पड़ोसी को अपना बाप बना लेता है, वही इजराइल की बात कर रहा होगा। मैं तो ईरान के साथ हूँ भैया, ईरान के साथ है। हम ईरान के साथ हूँ। करोड़ों हिंदू जो है इजराइल के साथ है। पंडित है वो नेतन्याहू। अच्छा, हाँ, पंडित नेतन्याहू लिख रहे हैं लोग। अच्छा, वो हमारे ससुराल का है कि नेता हूँ उनको पंडित लिखूं? आप मुझे, मेरे बीबी का भाई है, वो मानवता का दुश्मन है। आपको बता दूं, ईरान ही खड़ा था विपत्त काल में भारत के साथ। जो दोगले टाइप के लोग होंगे वो इजराइल के साथ होंगे। हम मानवता की रक्षा करने वालों के साथ रहते हैं। मैं या मेरे जैसे ओरिजिनल ब्राह्मण वो रहते हैं साथ में। ट्रंप करे नेतन्याहू, बड़शंकर जानते हैं, एलसीसी ने डबरा जानते हैं, वही है। लोग लिख रहे हैं पंडित। कौन लिख रहा है? कोई होगा चुतिया टाइप का लिख रहा होगा, ट्विटर पे देख लो आप। अरे लिख रहा होगा, वो अंधभक्त होगा आरएसएस का। कि हमारे वहां एक बार नारा किसी सोशल मीडिया में सुन रहा था, लगा रहे थे सब कि आजादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए। उसी टाइप के लोग पंडित लिख रहे होंगे। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं ईरान से अभी मौका है कि सरेंडर कर दीजिए। बिल्कुल नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ईरान की मानवता गाजा के बच्चों की बददुआ लगेगी और वो बददुआ जला के राख कर देगी इजराइल को। इतनी तगड़ी लगी है कि आप इनका तेल अभी जानते हैं क्या हो गया है? वो संसार में तब्दील हो गया है, वो गाजा बन गया है। इतनी हालत खराब है कि वहां की जनता रोड पर उतर गई है। उनका जो मोसाद की बिल्डिंग उड़ाई, रक्षा मंत्रालय उड़ाया, किसका उड़ा? पब्लिक के भी चले जाने नेता हूं जो है इजराइल के पब्लिक इन्हीं को कचूमर बना डालेगी। वहां की पब्लिक ने इजराइल के 2 अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। भाई, एक को मैं कच्चे में देखा हूं, सोशल मीडिया पे चल रहा, सिगरेट पीते हुए कच्चे में दौड़ रहा, जान बचाने के लिए बैग लिए। दुनिया के लिए खतरा है ईरान। दुनिया के लिए इजराइल खतरा है। तमाम गल्फ कंट्री में इसने अगल बगल तबाही मचा रखी थी। आप सभी लोग जानते हैं। मुस्लिम देश एक जगह आदत है, अगर ईरान गलत नहीं होता तो ईरान गलत है, तभी तो मुस्लिम देश नहीं आ रहे। कौन नहीं आया है? हमको बता दीजिए, गल्फ कंट्री के जितने लोग हैं, जितने देश हैं, सब साथ में खड़े हैं।
और शिया सुन्नी सब साथ में है। लेकिन इजराइल के साथ 8 ताकतवर देश ए भाई देखिए, वहां का ईरान का प्रधानमंत्री हमारे यूपी बाराबंकी से, उनके पूर्वज गए थे 90 साल पहले। तो भैया हम तो ईरान के साथ, हमारे प्रदेश का है, हमारे देश का खून है, हम तो साथ उनके रहेंगे। तो मोदी जी क्यों इसके साथ है इजराइल? तो मोदी जी को आप इंसान में काउंट करते हैं? हाँ, जिसकी इज्जत उज्जत कुछ नहीं है, बची उची है। प्रधानमंत्री ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप मुझे बताइए, हमारे देश की इज्जत तो नीलाम करा दिए हमारे मोदी। प्रधानमंत्री है? अरे सुन लीजिए, प्लेन क्रैश हो, मोदी को कोई चिंता नहीं, हेलीकॉप्टर क्रैश हो, मोदी को कोई चिंता नहीं, और तुरंत पहुंच जाते। सुन लीजिए, पहलगाम हो, पुलवामा हो, कोई चिंता नहीं। जनता कोरोना में मरे, आतंकवादी हमले में मरे, हिंदू मरे या मुसलमान मरे, कोई चिंता नहीं। लेकिन अब तो दुनिया कह रही है कि गाजा बना देंगे ईरान को भी। अब कौन बना देगा? इजराइल बना देगा। इजराइल की हैसियत कहाँ बची है? छछुन्नर बन गया है। सुंदर बन गया। हाँ, अब भीगी बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी। ईरान ने उनको सबक सिखा दिया। किसी जमाने में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि ईरान को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है, वो हमारा हितैषी है। इराक भी हमारा हितैषी था। अमेरिका दगाबाज है, अमेरिका भारत का भी हितैषी नहीं है, और वो किसी का सगा नहीं है। अमेरिका कर्जे में लगा हुआ है, इसलिए कुकुर को भौंकने के लिए इजराइल रूपी नेताओं कुकुर को छोड़ दिया था। भाव भाव करते रहो। अब तो सोशल मीडिया पे इन लोग का जुलूस निकला हुआ। मतलब ईरान से पंगा लेकर क्या इजराइल ने गलती कर दी क्या? बहुत बड़ी गलती की है। शेर के मांस में हाथ डालने की कोशिश की है। ये बताए पहले हमला किसने किया था? इजराइल ने किया था। तो जब पलटवार हुआ तो परमाणु क्यों बना रहा था ईरान? क्यों? अमेरिका के बाप की बपौती है। हमने भी 1974 में जब परमाणु बम विस्फोट किया था इस्माइल बुद्धा के नाम से, तो अमेरिका तमाम तरह का प्रतिबंध लगाया था। 71 में भी हमारे खिलाफ था। आप मुझे बताइए, वो तो हमारा जानी दुश्मन है अमेरिका, हमारा हितैषी कभी नहीं होता। जिगरी दोस्त है मोदी जी का। जूते के नोक पर, हाँ इनके जिगरी दोस्त, जूते के नोक पर श्रीमती इंदिरा गांधी एक ही शेरनी हिंदुस्तान में थी जिसे आयरन लेडी कहा जाता। ये तो ये है, ये वाले हैं। अब क्या लगता है ईरान माफी मांगेगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए। ईरान के पास फौज कम होगी तो मैं भी चला जाऊंगा। आप भी जाएंगे? हाँ, आप जाएंगे बस? हाँ मैं चला जाऊंगा, परिवार सहित जाऊंगा ईरान के साथ लड़ने जाएंगे? ईरान के तरफ से इजराइल की को नसराबूद करने जाऊंगा। आप रिटायर फौजी हैं? अरे तो ये बताइए, रिटायर फौजी है तो क्या अंगुली चलाना मैं भूल गया हूँ? टाइगर पे अंगुली, देखिए बैल कितना भी बूढ़ा हो जा हराई नहीं भूलता। मैं सैनिक हूँ। अमेरिका के सामने लड़ेंगे आप? अमेरिका क्या विषाद है यार। हिटलर ने कहा था फ्रांसीसी तोप हो, इसकी मेरा हो, और ब्लैक आर्मी हो, इंडियन आर्मी, तो मैं पूरे विश्व को तबाह कर दूंगा। यही एक आर्मी है, यही एक सेना है, यही एक देश है जो बिना खाए 24, 48, 72 घंटे युद्ध कर सकता है। लेकिन इजराइल भी दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, जहाँ आप जाने की बात कर रहे हैं। अरे उसकी कोई औकात नहीं है, बड़ शंकरों की कोई औकात नहीं होती। बड़ शंकर जानते हैं? बड़ शंकर जानते हैं? हाइब्रिड वाले, हाइब्रिड मार तो बहुत है इजराइल दुश्मनों को। अरे तो हम लोग क्या करेंगे? हाल बात पे चूड़िया पहन के बैठेंगे? 57 देशों की पूरी जबान बंद कर रखी है। बिल्कुल नहीं। देखिए, शरीफ तब तक शरीफ है और बदमाश तब तक बदमाश है। ये मानवता का हत्यारा है। इजराइल को समाप्त, इनकी दवाई हिटलर किया था। ये छोड़ के भागे थे जर्मनी से। ये किसी के सगे नहीं यहूदी होते हैं, ये किसी के सगे नहीं। आप बताइए, गाजा और ईरान वगैरह गल्फ कंट्री ने इनको जगह दिया। जिस घर में बैठे हैं और जिस थाली में खाए उसी में सुराख कर दिए और उसी घर को कब्जा कर लिया। लेकिन ईरान जर्मनी को क्यों कर रहा है? वो ये कह रहा है कि तुमने युद्ध कराया दो। हाँ तो कराया भाई, हिटलरवा करवाया है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि ईरान जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद।